हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक है। यानी 3 फरवरी से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है और आज 30 तारीख हो चुका है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी कम समय बचा हुआ है और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज रहते हैं कि एग्जामिनेशन कैसे होगा, क्या उसके पॉइंट व्यू होते हैं, किस तरीके से हमें कॉपी को लिखना चाहिए, कितने नंबर की क्या चीज़ें होती हैं। उन सारे पॉइंट व्यू पे आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट ईयर के रिगार्डिंग कंप्लीट हमारे चैनल पे जो चीज़ें हैं प्रोवाइडेड हैं। आप लोग एक बार जाइए, प्लेलिस्ट को चेकआउट करिए, चीज़ों को देखिए, प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको पता है कि जो आपका पेपर होता है वो थ्योरी जो पेपर होता है वो 70 मार्क्स का होता है, ठीक है। यानी जो आपको एग्जामिनेशन देना रहता है वो 70 नंबर का एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। उसमें पासिंग नंबर आपके लिए 22 से लेके 23 तक रहता है। यानी 22 से 23 नंबर अगर आपके आते हैं तो आप एग्जामिनेशन को अच्छी तरीके से पास कर लेंगे, यानी आप पास हो सकते हैं, ठीक है। यानी 70 नंबर में आपको 22-23 लाने पड़ेंगे, तभी आप एग्जामिनेशन को पास करेंगे। अदरवाइज आपके बैक लग जाएंगे उस सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो अगर उस सब्जेक्ट के अंदर बैक लगते हैं तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में यानी सेकंड सेमेस्टर में आप उस सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, क्योंकि उस सेमेस्टर में आप फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों टाइप का जो टाइम टेबल है वो रिलीज करता है आरजीबीवी। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इसके अंदर ये है कि ये जो टाइम टेबल रिलीज करता है आरजीबीवी वो आपके आगे पीछे वाले सेमेस्टर को मिला के रिलीज करता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है, तो आप उसको दे सकते हैं। लेकिन कोशिश करना ये है कि देखिए, मान लीजिए कि आपका थ्योरी पेपर 5 है, ठीक है। 5 थ्योरी पेपर है। मान लीजिए कि 5 थ्योरी पेपर में से आपके 4 पेपर अच्छी तरीके से क्लियर हो गए, यानी क्लियर हो रहे हैं, और एक पेपर में मान लीजिए कि आपके 21 नंबर आ रहे हैं, तो आरजीबीवी उस कंडीशन में क्या करता है, ग्रेस मार्क्स भी देता है। यानी बहुत सारे स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दिया जाता है, और ग्रेस उसी कंडीशन में मिलता है जब आप 4 सब्जेक्ट में पास हो, तभी आपको ग्रेस मार्क्स दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और चीजें ये हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आपके पास ये कॉपी है, ठीक है। मान लीजिए ये कॉपी आपके पास है, ठीक है ना। तो उस कॉपी के अंदर मान लीजिए ये कॉपी आपके पास हो गया, तो ये कॉपी के अंदर मान लीजिए आपके जो पेजेस होंगे वो 32 पेजेस होंगे, यानी 32 पेज होंगे, जिसके अंदर आपको फ्रंट पेज मिलेगा। फ्रंट पेज में आपका जो फोटो वगैरह है वो रहेगा, ठीक है। फोटो नहीं रहेगा फ्रंट पेज में, आपको एक्जैक्टली ओएमआर टाइप का चीज जो है वो भरना पड़ेगा, जिसमें आपको एनरोलमेंट नंबर भरना रहता है, और एनरोलमेंट नंबर के साथ साथ आपका सब्जेक्ट कोड भरना रहता है, आपके सिग्नेचर करना रहता है। और उसी के बीच में जो आपके कह सकते हैं इन्विजिलेटर्स होते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जो टीचर्स होते हैं, वो आपसे अटेंडेंस सीट पे अपना सिग्नेचर वगैरह आपसे लेते हैं, ठीक है। तो वो चीजें साथ साथ चलती रहती हैं। तो आपको ओएमआर शीट भरना रहता है, उसके बाद आपको सेकेंड पेज से चीजें स्टार्ट करनी पड़ती हैं। तो कोशिश ये करना है कि जो क्वेश्चन, क्योंकि आपको बताया कि हर सेक्शन के हर सब्जेक्ट के अंदर 8-8 क्वेश्चन आते हैं, और 8 क्वेश्चन में से मात्र 5 क्वेश्चन आपको बनाने रहते हैं, ठीक है। तो आपको कोशिश ये करना है कि आपको देखना है कि 8 क्वेश्चन में से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको अच्छी तरीके से आता है, जिसका आंसर आप बेहतर तरीके से बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन के साथ लिख सकते हैं। तो उसको सबसे पहले लिखना है। बहुत बड़ी चीज ये है, यहाँ पे गौर करिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको एक बार क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना है, रीड कर लेना है, देख लेना है, क्योंकि रीडिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है। तो आपको हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मान लीजिए अभी आप हिंदी में लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो थोड़ा सा आपको इंग्लिश की आदत डालनी पड़ेगी। अभी से थोड़ा सा डालेंगे आदत, तो आपके लिए चीजें काफी बेहतर रहेंगी, ठीक है ना। तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद आप करिएगा क्या, जो क्वेश्चन आपको सबसे बेहतर तरीके से आपको याद है, आप उस क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरीके से लिखिएगा, ठीक है। प्रॉपर पॉइंट वाइज करके लिखिएगा, जिससे कि एग्जामिनर देखेगा। स्टार्टिंग का जो पेजेस होते हैं उन्हीं को एग्जामिनर जो है वो गौर से चेक करते हैं, क्योंकि बीच की चीजें तो चेक होती नहीं ज्यादातर, ठीक है ना। फर्स्ट इंप्रेशन एंड लास्ट इंप्रेशन, बस। तो कोशिश ये करना है कि पहला जो आपका 10 पेज होना चाहिए, बहुत बेहतरीन होना चाहिए। और चूंकि आपको 32 पेज के अंदर कम से कम आपको 20 पेजेस तो भरने हैं, क्योंकि आरजीबी के अंदर मैं पहले ही बता देता हूं कि पेजेस पे नंबर आपको मिलते हैं, ये बात आप मान के चलिए। और देन उसके बाद मान लीजिए कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, मान लीजिए जो जो क्वेश्चन आपको आ रहा है आपने अटेम्प्ट कर लिए, 2 क्वेश्चन मान लीजिए आपने अटेम्प्ट किए, 3 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो अब आपको करना क्या है, आपको उससे रिलेटेड चीजें लिखनी है, ठीक है। यानी जो टॉपिक पूछा गया उससे रिलेटेड कुछ तो आपने पढ़ा होगा, कुछ तो चीजों को आपने ग्रैब किया होगा अपने माइंड के अंदर, तो उनके बारे में उनको आपको लिखना है, ठीक है। छोड़ना कोई भी क्वेश्चन नहीं है, 5 क्वेश्चन किसी भी हाल में आपको अटेम्प्ट करके आने हैं, ठीक है। अटेम्प्ट करके आना है, बिना अटेम्प्ट करे आपको नंबर तो मिलेगा नहीं, और अटेम्प्ट करेंगे कुछ ना कुछ तो नंबर जरूर देगा आरजीबी, है कि नहीं।
तो कोशिश करना है कि आपका राइटिंग बेहतर होना चाहिए, ज़्यादा काट-कूट शुरुआती में आपको नहीं करना है, अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन देना है और जो भी डायग्राम वगैरह है आपको नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है, प्रॉपर बड़े-बड़े आपको अच्छी तरीके से डायग्राम्स बनाने हैं और कोशिश करिएगा पेंसिल से डायग्राम बनाएँगे क्योंकि मान लीजिए कि पेन का अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो चीज़ें थोड़ी-सी इधर-उधर हो जाएँगी तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो पेंसिल से अगर आप लेंगे तो अच्छी तरीके से आप उसको इरेज़ भी कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना? तो नीट एंड क्लीन और प्रॉपर नेमिंग के साथ आपको डायग्राम को बनाना है, जिस भी सब्जेक्ट में डायग्राम वगैरह है उसको, ठीक है ना? तो अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन दीजिए और बिल्कुल घबराना नहीं है, अच्छी तरीके से आपका एग्जामिनेशन निकलेगा और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का पहला पेपर है। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के रिगार्डिंग कंप्लीट चीज़ें हमारे चैनल पे प्रोवाइडेड है, आप उनको जाइए, उनको देखिए, उनका फ़ायदा उठाइए, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए अगर आपको नोट्स वगैरह एक्सेस करना है तो, ठीक है ना? तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।